तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि मेरा जो होली है, आज का जो वीडियो है वो मेरा होली पर है। तो मेरा जो होली था वो कैसा गया, कैसा रहा, और मैंने जो भी वीडियो शूट किया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। और लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि होली के बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई। बट मैं होली के बाद जो है करीब 2-3 दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ ये है कि होली से पहले यानी 1 दिन पहले हमने ना घर के जो सारे सामान हैं जिससे कि पकवान बनते हैं, तो सबके घर में पकवान बनते हैं और 1-2 दिन पहले ही आ जाता है। तो उसी प्रकार मेरे घर में भी आ गया। और यहाँ पर जो भी सामान है जो जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, तो अभी जो है जो काबुली चना है, तो उनको मैंने करीब सुबह-सुबह ही धो कर के जो है इनको अच्छे से वॉश करने के बाद इनको ज़्यादा पानी डाल के इनको हमने रात भर के लिए हमें रखना है। और साथ-साथ उड़द दाल भी, क्योंकि दही बड़ा तो फेमस है होली के लिए, और मुझे दही बड़ा बहुत पसंद है। और कुछ इमली जो लाए थे वो भी हमने पानी में डाल के रख दिया। और थोड़ा-सा मौसम का भी अ, मौसम भी देखना बहुत ज़रूरी था, तो बाहर निकल के देख रही थी। और यहाँ पर ना बच्चों के लिए जो गुलाल आए थे, रंग आए थे, पिचकारी, तो उनको उनको देख लेती हूँ कि क्या सब है, क्या सब लाए हैं। तो इतने सारे गुलाल हैं, तो इन बच्चे भी काफ़ी खुश थे देख कर के। और मैं देख लेती हूँ और भी क्या-क्या है। तो इसमें जो है ना ये छोटा-छोटा ये है गुब्बारे हैं। छोटे-छोटे गुब्बारे हैं, साथ-साथ मुखौटा भी है बच्चों के लिए। तो इसमें ना रंग भर के जब खेलते हैं ना पिचकारी, बस वो। और यहाँ पर ना जब शाम को करीब शाम को 5 बजे मैं देखती हूँ कि मेरा जो ये उड़द दाल जो हमने सोख के लिए रखा था वो का अच्छे से सोख हो चुके हैं। तो अब मैं इसको क्या करूँगी कि पीस लूँगी। और हमने जो ये पीस लिया है, इनको ज़्यादा पतला नहीं करना है, इनको पतला करना ही नहीं है, यानी थिक रखना है। उसके बाद इसमें हमने ऐड किया है नमक। और अभी ये जो है ये है दही। दही को हमने आधा निकाल लिया और आधा उसी भगोने में रखा है। और इसमें ना मैं पानी ऐड करूँगी। सबसे पहले तो इन्हें अच्छे से आपको मिक्स कर देना है, क्योंकि मेरा जो दही बड़ा है ना वो सबसे अलग है। तो मैं दही बड़ा जिस तरह बनाती हूँ उस तरह मैं आप लोग के सामने शेयर करती हूँ। तो इस तरह से हमने मिक्स कर दिया और उसमें पानी भी डाल दिया। और ये जो बैटर है ना ये हमें पतला ही रखना है। तो इसमें हमने नमक डाला है और लाल मिर्च पाउडर, जो कि आप जब दही बड़ा बनाओगे ना तो डायरेक्टली इसी में डालना है। तो इसलिए उनका जो रस है उसके अंदर यानी कि बड़े के अंदर जब जाता है तो काफ़ी स्वाद लेके आता है और काफ़ी स्वादिष्ट भी लगता है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कैसे दही बड़े बनाती हूँ। तो जैसे कि हमने ये, आप छोटा-छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, यानी कि आप अगर छोटा भी बनाओगे ना तो वो फूल ही जाते हैं। जब भी आप, या तो बहुत लोग पानी में भी डाल देते हैं डायरेक्टली और निकालने के बाद फिर दही डाल के दही बड़े को सर्व करते हैं। लेकिन मैं जो है ना मैं इस तरह से बड़े बनाती हूँ और डायरेक्टली मैं इस दही दही और पानी का जो हमने मिश्रण बना के रखा है उसमें मैं डायरेक्टली डाल देती हूँ, जिससे कि इनके अंदर जो रस जाएगा ना वो हल्का सा खट्टा भी लगेगा और साथ साथ उसमें जो हमने मिर्च का पाउडर डाला है उसका भी स्वाद आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं हर साल इसी प्रकार से बनाती हूँ, इसी तरह बनाती हूँ। तो वो जो भर गए हैं तो जो भी बड़े बनाए हमारे हमारे जो बचे हुए थे वो हमने अलग से रख दिया है। जब ये बड़े ख़त्म हो जाएंगे तो इसके ऊपर से मैं वो भी डाल दूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। आप इस तरह एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ मैं क्या करती हूँ, कुछ मसालों को ना पीस के मैं रख देती हूँ कि सुबह उठ के जैसे मैं बनाऊँगी तो मुझे दिक्कत नहीं होगा, इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और दूसरा इधर क्या करीब बज रहे हैं 10, और सबको हमने खाना खिला दिया। उसके बाद निश्चित हो के हमने यहाँ पर पुआ का तैयारी कर रही हूँ। तो पुए के लिए ना सबसे पहले मैंने मैदा डाला, सूजी और चीनी, और फिर यहाँ पर ये कुटा हुआ इलायची है। और यहाँ पर हमने ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मैं यहाँ डाल देती हूँ।
और यहाँ हमने पानी ऐड करके इन्हें मैं मिला देती हूँ और इन्हें भी रख दूँगी रात भर के लिए। और क्योंकि मुझे सुबह उठ के फिर बनाना पड़ेगा तो लेट हो जाएगा, इसलिए मैं रात को ही ये सब तैयारी कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पर पापा का ऑर्डर था कि मुझे आटे का भी बना के दो, तो मैं आटा, सूजी और चावल का आटा, चीनी और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इलायची पाउडर डाल करके इनको भी हमने तैयार करके रख दिया। अभी बज रहे हैं 11:30। तो सोच रही थी कि सुबह जब मैं उठूँगी तो और भी ज़्यादा काम हो जाएगा, तो जल्दी करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत पहले ही करके रखना पड़ेगा। तो हमने ना किचन को भी साफ़ कर लिया रात में और अभी बज रहे हैं करीब 4। तो मैं स्नान करके पूजा पाठ कर रही हूँ वहाँ। और मैंने जब पूजा पाठ किया और फिर छत पे भी गई, छत पे काफ़ी अंधेरा था। यहाँ पूजा पाठ भी मेरा हो गया है और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का जो नज़ारा है। अच्छे से तो दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी। और मैं जब नीचे आई तो मेरा क्या है कि जब भी मैं पूजा पाठ के लिए कुछ भी बनाती हूँ तब मैं चूल्हे का पूजा ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पर हमने चूल्हे का पूजा भी कर लिया और कढ़ाई भी चढ़ा दिया है। अब बारी है पुए की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि तेल गर्म है या नहीं। तो तेल गर्म हो चुका है और यहाँ पर ना मैं छोटा छोटा पुआ बना रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो इष्ट देव है, यानी कि हम लोग इष्ट देव को रखते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ और फिर तुलसी में भी पूजा करने के बाद अब बड़ा बड़ा पुआ बना लेती हूँ परिवार घर में। यानी कि पुआ पकवान तो बनता ही सबके घर में, तो इसी तरह मैं भी बना के रख देती हूँ। रहा बात अब दही बड़े की, तो मेरे बेटे को खाना था दही बड़ा, तो इस तरह से मैं सर्व करती हूँ कि दही बड़े को निकाल के फिर ऊपर से दही दिया, फिर इमली की चटनी और मीठी चटनी, फिर लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और काला नमक, इनको मिलाने के बाद हमने आटा गूँथा। दाल दाल भर के पूरी बनाना था, तो उनके लिए आटा गूँथ रही थी। तो जब छत पे गई तो वहाँ से देखती हूँ बहुत बच्चे ना रंग वगैरह खेल रहे थे। तो मेरा यहाँ पर सब कुछ बन के तैयार है और मेरे हस्बैंड के दोस्त लोग भी आए, तो लोग भी खाए पिए और इन्जॉय किए। फिर हम लोग अबीर लगाए हैं एक दूसरे को, मेरे हस्बैंड को, और मेरे हस्बैंड भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और मेरे बच्चे वगैरह भी बहुत अच्छे से, मतलब हम लोग का होली अच्छा गया। और यहाँ कुछ बच्चे भी आए थे अबीर लगाने के लिए, तो हमने उसको भी शूट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।